गुड मॉर्निंग। राम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों नहीं कर पाई, बिजी बहुत थी सुबह से इसलिए। और तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर पे। तो गाइस मैं बनाऊंगी पेंटिंग देख रही हूँ क्या बनाऊँ। देर से देख रही हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा जी, क्या बनाई आई डोंट नो। और ये कल जिया ने एक पेंटिंग बनाई थी, ये देखो, ये बनाई थी। ये गर्दन ही हाथ में लेके बैठ गया बंदा। तो क्या बनाया है ये कह रहा है कि खुद का दर्द खुद से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। खुद का दर्द खुद से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। किसी को मत बताओ, खुद को ही समझा लेना अच्छी बात होती है। देखो ये खुद को ही समझा रहा है। अच्छा जी, खुद को समझा रहा है। खुद को समझा रहा है ये। ठीक है, तो भाई दोस्तों आप भी किसी को खुद का दर्द बताना मत, खुद को ही समझा लेना। फिर कोई समझता ही और नहीं। मैं एक ये दोस्तों विटामिन ई की कैप्सूल लेके आई हूँ, ये देखो, पत्ता पूरा लेके आई हूँ। इसके फायदे मैं बताऊंगी आपको। मम्मी जी क्या कर रहे हैं? नहा रहे हो? भी नहाए हो आप? तो भाई दोस्तों ये विटामिन ई की कैप्सूल है ना, जो यहाँ जो डार्क सर्कल होते हैं वहाँ रात को लगा के सोने से डार्क सर्कल रिमूव होने में सहायता करते हैं। और अगर बालों में भी लगाओ तो अच्छी बात है, बट बालों में तो मैं नहीं लगाती कभी भी। यहाँ पे ही मैं लगाती हूँ ताकि ये मेरे डार्क सर्कल है ना थोड़े से ये रिमूव हो जाए। वैसे तो मैं इन पे फुल ध्यान देती हूँ भी मेरे डार्क सर्कल ना हो, चश्मा भी लगा के रखती हूँ, पर फिर भी दोस्तों होता ही है, तो जिससे थोड़े बहुत ये कवर हो जाएंगे। मम्मी जी से मैं मिलाती हूँ आपको। आज तो सुबह मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था, तो चलो मम्मी से मिलाती हूँ आपको। मम्मी जी राम राम जी। राम 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 राम। क्या कर रहे हो आप? कपड़े धो रहे हो? आज बहुत लेट नहाए हो आप तो। और आज लेट नहाया बेटा। हाँ, और तो ठीक है, तो रोटी खा ली बेटा? रोटी खाओ। सब्जी खाएंगी है? सब्जी आलू प्याज है। आलू प्याज? ठीक, खा ली रोटी? काटली की चटनी है, अच्छा तड़केड़ी है। खा ली खाओ। है? पहला सिर धोऊं मैं? सिर धो ले, पानी तो देख के होनी पड़े ले जाते को। हाँ, तो मैं तो सिर धो लेती हूँ। मैंने सिर नहीं धोया, 4 दिन हो गए। पहले सिर धोती हूँ मैं, उसके बाद ही खाना खाऊंगी ना। और बाल्टी नहीं आ भर लिया खाली पड़े ले आओ। तो भाई दोस्तों काफ़ी दिन हो गए, कि मैंने सिर नहीं धोया था, तो पहले मैं सिर ही धो लेती हूँ ताकि सूख जाएगा। वैसे बाल तो कहाँ लंबे हैं, सूखने में क्या देर लगेगी। हाँ बस आ गई मम्मी, 1 मिनट, टॉवल लेके आती हूँ, शैम्पू लेके आती हूँ। शैम्पू पड़े है क्या? शैम्पू पड़े है जिलू? एक दिन वही कुड़िया मिला के तो एक से क्या होगा? बस लुआ दे दे, एक से तो कुछ नहीं होगा। तो भाई दोस्तों मेरे फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो चुका है, और जब तक रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तब मुझे कोई टेंशन नहीं होती, बिकॉज़ हमारे वाईफाई लगा हुआ है इसलिए। और उसके बाद टेंशन पता है कब होती है? जब इस पर मैसेज आते हैं ना कि आपका सारा इनकमिंग कॉल है जो बंद हो जाएगी, तो आप जल्दी से रिचार्ज कर लीजिए, आपकी OTP वगैरह सब कुछ मिस कर दोगे आप। फिर एकदम से टेंशन होती है कि हाँ यार रिचार्ज तो करवाना पड़ेगा। फिर एकदम से सोच याद आता है कि OTP किस चीज़ की आएगी, हमने तो ये नंबर कहीं पे दे ही नहीं रखा। बैंक वगैरह में कहीं पे भी नहीं दे रखा, इस पर क्या ही आएगा। फिर ऐसे सुकून सा मिलता है। फिर सोचते हैं ये नंबर तो बंद होगा। ये सोचते सोचते दोस्तों 10 दिन निकलते हैं, 12 दिन निकलते हैं, 14 दिन, 20 दिन। जब ऐसे हो जाता है ना कि इस पर इनकमिंग कॉलिंग बंद हो गई, तब जाके पहले दिमाग में ये आता है कि मैंने ये सिम जियो की क्यों नहीं ली, क्योंकि जियो में रिचार्ज ना करवाओ तो भी इनकमिंग कॉल बंद नहीं होती। और फिर ये भी सोचना पड़ता है कि ओ शिट रिचार्ज तो करवाना ही पड़ेगा। फिर रिचार्ज में इतनी ज़्यादा वो हूँ ना, वो लालच, रिचार्ज नहीं करवाती। जब तक 2 महीने नहीं बीतेंगे तब तक मैं रिचार्ज करवाती ही नहीं हूँ।
और एक और मेरे पास नंबर है जिस पे मैं रिचार्ज कभी नहीं करवाती, वो जियो की सिम है, उस पर इनकमिंग कॉलिंग कभी बंद नहीं होती। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। स्टार्टिंग में था ना दोस्तों, जब कीपैड फ़ोन थे उसके अंदर हम कूपन लेके आते थे। कूपन किसने देखा है पहले तो मुझे ये बताना। कूपन से किसने रिचार्ज किया? जब 20 रुपीज़ का आता था, 10 रुपीज़ का आता था कूपन से, और इसमें उसमें भी ना थोड़ा बहुत डाटा मिलता था, तब वो डाटा वेस्ट जाता था, तब उस डाटा की कोई अहमियत नहीं थी। और अब उस कूपन की अहमियत नहीं है क्योंकि वो मिलता भी नहीं है, पहली बात तो ये। और सेकंड बात, और वो ख़रीद के लोग क्या ही करेंगे, मिस कॉल वाला ज़माना ही चल गया अब तो सीधा डायरेक्ट पैक मिलता है 200 रुपये में, आई थिंक, नहीं हाँ 200 रुपये में मिलता है। ओनली कॉलिंग अगर कराओ तो आप उसके अंदर आपको मिलता है ना, शायद, हाँ ऐसे ही मिलता है। वो तो क्यों 200 वाला मैंने कभी करवाया नहीं। वो है, इसमें ओनली कॉलिंग मिलती है अनलिमिटेड, और उसमें 100 मैसेज मिलते हैं एक दिन के लिए, नॉर्मल मैसेज जो होते हैं, और वो साथ में 2 GB डाटा पूरे महीने के लिए। और एक रिचार्ज है 350 का, और 300 का इसमें पर डे मिलता है डाटा, और अनलिमिटेड कॉल्स होते हैं। ये वाले रिचार्ज आ गए हैं। तो भाई दोस्तों मुझे ये ज़रूर बताना कि जो कूपन वाला टाइम था वो किसने देखा है। कूपन वाला मैं लेके आती थी जब मैं यहाँ नहीं रहती थी, वहाँ मैं नानी के पास रहती थी ना, तो वहाँ पे हमारे कीपैड फ़ोन होता था, तो हम वो अनलिमिटेड कॉल्स वाला कभी रिचार्ज नहीं करवाए थे। आज से 7-8 साल पहले की बात है, 2016 की बात है, 16-17 की बात है, 15-16-17 की बात समझ लो। तब मैं लेके आती थी, कूपन ला के देती थी, क्योंकि तब हम मिस कॉल ही मारते थे दोस्तों। मिस कॉल वाला टाइम देखा था हमने, बिल्कुल देखा था भी दोस्तों। और अब वो टाइम ऐसे लुप्त हो गया एकदम से, ऐसे अजीब सा लग रहा है कि ये सबके हाथों में फ़ोन आ गए। मतलब 2020 तक आई थिंक घर में टच फ़ोन कभी कहीं कहीं पे था, 20 के अंदर। तो जो बड़े लोग थे उनके पास तो था ही दोस्त। मैं हमारे गांव की बात कर रही हूँ, हमारी बात कर रही हूँ। तब लड़कियों के पास फ़ोन भी नहीं होता था, घर में भी एक जने के पास हो सकता है टच फ़ोन हो, लड़कों के पास तो ऑब्वियसली होता है, मिल उसको तो दिला ही देते हैं, लड़कियों के पास नहीं था। अब तो दोस्तों हर घर में फ़ोन, यहाँ पे बैठो तो फ़ोन 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 हुए पड़े हैं। क्या भाई दोस्तों, अब तो कूपन का ज़माना ही चला गया। मैं कूपन वाले ज़माने को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप भी करते हो क्या? मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। क्योंकि वो टाइम ऐसा था, उस टाइम में ना फ़ोन फानी किसी के परवाह नहीं थी। अपना मस्त खेलो, हंसो, कूदो, खाओ पियो, ऐश करो मित्रों, टेंशन नहीं लेनी। अब फ़ोन की इतनी अहमियत हो गई है कि लोगों की अहमियत नहीं है। पहले लोगों की अहमियत थी तो फ़ोन नहीं थे, उल्टा हो गया सिस्टम। अभी चाय बन रही है दोस्तों, चाय पी लो, आप भी आ जाओ। जी मैडम बना रही है, 4:30 हो चुके हैं, और बस बने रहो आप। और चीज़ ये क्लचर मेरा बहुत अच्छा क्लचर था, जो मेरे बालों में फिट बैठता है एकदम। और ये मैंने बताया था कि इसकी ना लोहे वाली स्प्रिंग टूटी है, तो ये स्प्रिंग टूट गई थी, मैंने फिर भी संभाल के रख रखा था। और आज मैं अभी ये डाल रही थी ना, तो ये टूट गया। अभी इसकी स्प्रिंग इसमें डाल देते हैं। अरे वाह, जुगाड़ो तुम तो। चाय बना लाई भैया। ये बहुत अच्छा है, ऐसा ही बैठते हैं अपने बालों में। और इधर चाय पीने के लिए तैयार बैठे हैं। और तैयार बैठे हैं बेटा। जब ज्यादा बनाती हूँ, जब तुम पीते नहीं हो, वो ऐसे ढोल देते हो, तब ज्यादा। अभी साहब की बनाई है, पी लिया बेटा, दबा दबा माने। तो गाइस कैसे हो आप सब? इधर हमारे चल रही है वॉक, चल रही है कैट वॉक चल रही है। कौन सी वॉक चल रही है? कैट वॉक। और हील की तो बस की बात है नहीं इनके, तो एड़ियाँ उठा कर चलना पड़ेगा। वो क्या कर किन्ने चलना पड़ेगा, बोले कौन, एड़ियाँ उठा कर चलना पड़ेगा। तो इधर मम्मा आटा लगा रही हैं। शट अप, हमको मत सिखाइए, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो बीच में ठाव बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो गाइस इधर तड़कती भड़कती वॉक चल रही है। इनको ये भी नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन में अब आगे जाना है, तो ये ना चलते चलते कमरे में भी घुस जाते हैं, फिर याद आता है कि बाहर जाना है वापस। तो करेला डालेंगे सब्जी के अंदर,
तो पहले डालने वाले हैं मिर्चा। कैट वॉक से सीधा आ गए गृहस्थी जीवन में, अब नारे दाल मम्मी उधर कर रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं। बा देखिए, पहले हम डालेंगे मिर्चा। मम्मा देख ले क्या है, मिर्च काटूं? हटो ना। देख, पहले हम डालेंगे मिर्चा। हम डालने वाले हैं गाइस मिर्चा। जीरा। हाँ, जीरा नहीं, हमने जो देखा है उसमें मिर्चा ही डालते हैं ऐसे करके। तो इधर सब्जी बन रही है, इधर आटा गूंद रहे हैं। मम्मा ये बोलो, आटा गूंद रहे हो? आटा गूंदो बेटा, रोटी टाइम हो गया, खाना बनाना पड़ेगा बेटा, अगर शाम हो रही है। ठीक है, ठीक है। और बेटा और इधर बन रही है सब्जी। मिर्चा डालेंगे आप? क्या डालोगे? मैं एक बार थोड़ी सी मेरी कैट वॉक कर लेती हूँ। हम इधर चल पड़ते हैं। तो ऐसी कैटवॉक देखी है क्या किसी ने? बीच बीच में किचन में घुस घुस के आना पड़ता है। तो मुझे कैट वॉक का बहुत ज्यादा शौक है, तो मुझे करना पड़ता है ये सब। हील लेके आओ पहले, पेंसिल वाली, वरना ये थोड़ी। क्या डाल? देखो, पहले हम डालेंगे मिर्चा। हे पुल के नीचे देख। अरे मत दिखा भाई, मेरी बेइज्जती मत कर रहा।